भोपाल शहर की अनेक प्रतिभाओं ने भी आज विश्व पटल पर प्रतिनिधित्व किया है। हम सभी को गौरवान्वित कर रही हैं। उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान यानी IEHE भोपाल की एनसीसी कैडेट वाणी राठौर भी इसी फहरिस्त में वो नाम है जो यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम यानी YEP 2026 के लिए कजाकिस्तान में भारत की संस्कृति, परंपरा, राष्ट्रीय मूल्य और युवा नेतृत्व आदि बिंदुओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करेंगी। हमने छोटी सी मुलाकात की है वाणी से, साथ ही उनके एनसीसी सहयोगी सतीश पिपलोदी से। बधाई देते हैं कि आपका चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत कजाकिस्तान जाने के लिए हुआ है एनसीसी के माध्यम से। धन्यवाद कैसा लग रहा है? सर, बहुत खुशी हो रही है। एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म को मिलने के लिए आपने कौन कौन से स्तरों पर मेहनत की और आपके चयन का आधार क्या रहा? सबसे पहले एनसीसी का एनरोलमेंट होता है जिसमें हम फर्स्ट ईयर में आते हैं। जब हम सेकेंड ईयर में आते हैं एनसीसी में, वहाँ से हमारे कॉम्पिटिशन्स जो कैंप्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, जिसके लिए मैंने RDC रिपब्लिक डे कैंप का सिलेक्शन दिया था। दिल्ली में जब जाते हैं तो वहाँ पर हमारा एक एग्ज़ाम होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का, जिसमें रिटर्न, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और ड्रिल टेस्ट होता है, जिसके बेस पे हमारा सिलेक्शन होता है। कजाकिस्तान में जाकर भारत की कौन कौन सी विविधताओं का आप वहाँ पर किस तरह की बातों को वहाँ पर सब तक पहुँचाएंगी? अपने भारत को रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारे इंडिया में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या हमारा कल्चर है। वहाँ जाकर भी हमें कज़ाकिस्तान के बारे में बताया जाएगा, वहाँ के कल्चर्स के बारे में बताया जाएगा। वहाँ जाके हम हमारे इंडिया और कज़ाकिस्तान के रिलेशन को और अच्छा बना सकते हैं। अभी कजाकिस्तान के बारे में जो आपने स्टडी की होगी या उसका आकलन किया होगा, क्या पाया आपने इस देश के बारे में? उस देश से मैंने ये पाया है, जैसे हमारा जो भारत है, यहाँ से जैसे स्पाइसेस हुई और ये सिर्फ हम जो वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ से जो हम कज़ाकिस्तान से हमारा वहाँ से ऑयल आता है, पेट्रोल, और हमारे इंडिया और कज़ाकिस्तान के साथ रिलेशंस भी बहुत अच्छे हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अब चूंकि एनसीसी में पिछले कई सालों से आप हैं, किस तरह की एनसीसी की जानकारी ले रही हैं? अभी मैं एनसीसी में भी थर्ड ईयर में हूँ, कॉलेज में भी BSc फिजिक्स ऑनर्स में भी थर्ड ईयर में हूँ। वहाँ पर हमें एनसीसी के साथ में हमारी कॉलेज की जो एकेडमिक्स है वो भी बहुत अच्छी है, और साथ ही में हमें एनसीसी में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे कॉलेज में भी जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, डॉक्टर प्रज्ञेश कुमार अग्रवाल सर, वो भी हम सभी को बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। और एनसीसी हमारा डिसिप्लिन हमारा बिल्ड करती है, लीडरशिप क्वालिटी, टीम वर्क, और एनसीसी हमें नेशनल और इंटरनेशनल कई सारे एक्सपोजर देती है। जब हम अदर कैंप्स में जाते हैं या फिर नेशनल लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे जो फ्रेंड्स बनते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ सीखने मिलती हैं। परिवार को जब पता चला कि आपका चयन कजाकिस्तान यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हुआ है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या रही? जब मेरे पेरेंट्स को पता चला, उनको बहुत खुशी हुई। मेरे स्कूल वालों को भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक बच्चा जो रहता है शुरू से स्कूल में होता है, और स्कूल के जो प्राचार्य महोदय होते हैं तो वो भी हमें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स ने भी मेरे ऊपर शुरू से ही बहुत भरोसा रखा कि मेरी बच्ची आगे जाएगी। जो मेरे स्कूल के प्राचार्य हैं मिस्टर शैलेंद्र दीक्षित सर, उन्होंने भी मुझे शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया है, जिसके कारण मैं आज यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कजाकिस्तान जा रही हूँ। इससे भी पहले भी आपको कुछ अचीवमेंट हासिल हुए एनसीसी की फील्ड में? एनसीसी की फील्ड में इससे पहले मैंने RDC रिपब्लिक डे कैंप अपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किया है दिल्ली में। ये तो बहुत ही बड़ा एक हमारा जो उत्सव होता है 26 जनवरी का, उसमें बहुत सारे लोगों से भी मुलाकात का मौका मिलता है। आपके साथ भी ऐसा कोई क्षण आया? हाँ, वहाँ पर जब हम दिल्ली जाते हैं तो एनसीसी में 17 डायरेक्टरेट्स हैं, तो अलग-अलग डायरेक्टरेट से जब बच्चे आते हैं तो हमें उनसे बात करते हैं, तो हमें, और जब हम एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप में गए थे तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो रैली थी तो वहाँ पर हम प्राइम मिनिस्टर जी से उनसे भी मिलने का हमको अवसर प्राप्त हुआ। जो हमारी प्रेसिडेंट है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उनसे भी मिलने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। इसके अलावा जो कई सारे ऑफिसर्स थे उनसे भी हम वहाँ पर मिले थे। तो अब ये कजाकिस्तान की यात्रा आपकी कब शुरू होगी और कब तक चलेगी? 1 अगस्त को दिल्ली जाएंगे, DG एनसीसी, वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद में हम 10 अगस्त को कजाकिस्तान पहुँच जाएंगे। 10 से 16 अगस्त हमारा कजाकिस्तान में ये जो प्रोग्राम है वो है। क्या उम्मीद लगती है आपको इस कार्यक्रम से? इसके लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वहाँ जाके क्या होगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं और दूसरी कंट्री में पहली बार जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या होता है वहाँ पर। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं वाणी आपके साथ कि आप इस यात्रा में सफल होकर लौटें। थैंक यू सर। और हमारे साथ एनसीसी प्रभारी बैठे हुए हैं सतीश जी। सतीश जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपको कैसा लग रहा है कि वाणी अब इंडिया का कल्चर वहां पर एक्सचेंज करेंगी? संस्थान के परिवार के लिए बड़े गर्व का विषय है कि हमारी एक विद्यार्थी इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म हासिल कर रही है, और बड़ी खुशी है कि हमारा विद्यार्थी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है।
वर्तमान में क्या देख रहे हैं आप, एनसीसी के प्रति कितना रुझान है विद्यार्थियों का? विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा रुझान है एनसीसी में, क्योंकि अभी सभी को समझ में आ गया कि मेंटली के साथ-साथ हमको फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। इसलिए विद्यार्थी बहुत ज़्यादा इसमें रुचि ले रहे हैं और उनको एक करियर का अवसर भी मिल रहा है इसके साथ-साथ। शासन की कई स्कीमें हैं जिसमें एनसीसी से डायरेक्ट एंट्री आर्मी में हो सकती है, इसलिए काफ़ी बच्चे इसमें आ रहे हैं। तो आपने क्या अब महसूस किया है कि इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलने से किस तरह से और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेरित होंगे एनसीसी के प्रति? जी हाँ, बिल्कुल, वाणी जब जाएगी और अपना एक्सपीरियंस आकर शेयर करेगी, तो काफ़ी विद्यार्थियों को मोटिवेट करेंगी। उसके बाद मुझे लगता है कि कई विद्यार्थी बहुत ज़्यादा रुझान लेंगे एनसीसी में। मेरा मैसेज है कि वाणी में स्टॉप लग जाइए और देश का नाम और संस्थान का नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। और एक बार फिर से वाणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनका कजाकिस्तान का जो टूर है वो सफल हो।